Hi everyone, welcome to Cancer Healing Journey Talks. Myself Shruti Dapke from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Mr. Utsav. He is a volunteer. I'm happy that you're here with us today to share your experience. Over to you, sir. Please start with your introduction. Thank you, Shruti, and thank you, Zenko. First of all, thank you for everyone to अब जो भी मुझे सुनने वाला है उनके लिए. My name is उत्सव सोलंकी. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. मैंने अपने लॉ कंप्लीट कर लिया है. LLB, I'm an advocate, and right now I'm doing job in digital marketing company. मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड या मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कैंसर का. बट व्हेन आई स्टार्टेड मेरा ब्लड डोनेशन जब मैंने पहली बार किया था, इट इज इन लाइक कि जब मेरी मॉम से मेरी झगड़ा हुआ था एक बार कि मुझे मुफ्त में चाय पीना. दैट्स एन रियल ट्रू स्टोरी जो ऑलरेडी आ चुका था. मेरी मॉम ने मुझे मना किया था, आज तू नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आज तू 4 बाहर जाके पी ले एक बार. सो मुफ्त की चाय पीने के लिए फर्स्ट टाइम मैंने कहीं दोस्त को बोला था मुझे चाय पीनी है मुफ्त की विदाउट एनी पेइंग एनी मनी. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड कई बार बोलता है ना कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ अच्छे काम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं वहां से वो वाइब्रेशंस. तो वाइब्रेशन ने मुझे ट्रक किया. मैंने दोस्त से मैंने बात की और किसी भी उनके किसी रिलेटिव को खून की जरूरत थी इन स्टर्लिंग हॉस्पिटल. सो वहां से मुझे उसने कनेक्ट करवाया. मैं वहां पे गया. मैंने सिर्फ मुफ्त के चाय और बिस्किट के लिए वो ब्लड डोनेशन फर्स्ट टाइम किया था. बट वो पेशेंट को आई थिंक उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको जरूरत थी. तब मुझे फर्स्ट टाइम आइडिया नहीं था कि वो किसके लिए था. बट उनके पेरेंट्स मेरे पास आए, दे हग्ड मी. उनकी मम्मी ने ऐसा बोला कि लाइक यू सेव्ड माय किड्स लाइफ. तो वो पता नहीं कहीं ना कहीं वो मुझे हिट कर गया. लाइक अगर मैं किसी को ना एक छोटी सी बात आपको कहीं इतना किसी की हेल्प नहीं करती, बट टीयर ऑफ मदर्स, माँ के आंसू जब होते हैं ना कि वो आपको वो लगता है कि यार यार किसी की जान बचाने के लिए मैं डॉक्टर या कुछ होने की जरूरत नहीं है, अब ब्लड कैन हेल्प. सो मेरा वहां से ब्लड का जर्नी स्टार्ट Yeah. हुआ था. बट मैं फिर धीरे धीरे कैंसर पेशेंट्स को मैंने देखा. काफी कुछ लोग बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट्स की लाइफ इतनी नहीं लंबी होती. फिर मैं एक क्लाउनिंग करके हमारा ग्रुप है मशकरे क्लाउन, सो उसमें मैं ज्वाइंट हुआ था. वहां पे मैंने देखा देर आर 4 years ऑफ किड्स. 1 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, काफी बड़ी एज के हैं जो कैंसर. उसके बाद मैंने कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा. मुझे रिसर्च करना था कि ये चीज इतनी क्योरेबल क्यों नहीं है, शायद क्या किसी वो चीज से इनको फर्क पड़ सकता है. देन आई नो गेट टू नो अबाउट द प्लेटलेट थिंग कि उनको जब भी BMT या बोन मैरो होता है उनका, या उनको कीमोथेरेपी देते हैं, तो उनके बाद उनके कई बार यूजुअल रिएक्शंस होता है कि उनके कई बार बाल झड़ जाते हैं, उनकी बॉडी वीक हो जाती है, या कई बार उनकी बॉडी फूल जाती है. बट कुछ ब्लड का एक कंपोनेंट आता है प्लेटलेट्स, जिसके लिए हमें 2 घंटा मशीन में बैठना पड़ता है. और वो हमें 2 घंटा बैठने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे खून में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हमारा सैंपल टेस्ट होता है, उसके बाद हमारी बॉडी के 9 रिपोर्ट्स होते हैं जो परफेक्ट होने चाहिए. एंड उसके लिए हमारी वेन बॉडी होनी चाहिए तो ही हम दे पाते हैं. सो देयर इज सम क्राइटेरिया. और हमारे कोई बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए. बीइंग ए यंगस्टर्स हर किसी के बैड हैबिट्स होती है, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी कोई थी नहीं. बट मैंने वो देना स्टार्ट किया, 2 घंटा में बैठा. मुझे मजा आया कि 2 घंटा मैं कहीं ऐसे ही बैठा हूँ. बट जब वो पहली बार प्लेटलेट दिया, वो 2 घंटे का फील था. अगेन दैट पेरेंट्स, वो पेरेंट्स बहुत ही नॉर्मल थे. वो ऐसा नहीं बोल सकता, वो बहुत ही सिंपल थे. उनके पास ना व्हाट्सएप या ऐसा कुछ भी नहीं था. बट दे लाइक कि उन्होंने पहली बार जब मुझे मैंने प्लेटलेट दिया, दे हैव नो मुझे 500 रुपए देने के लिए मेरी जेब में डाले. उन्होंने कहा मुझे बाहर किसी ने 2-5 हजार रुपए का बोला था, बट मेरे पास इतना है, मेरे बच्चे को देने, मेरे बच्चे के लिए आप इतना आए हो. सो पहली बार जिंदगी में इतना डीपली में रोया था कि यार 500 रुपीज. मैंने उनको वो वापस देके बोला जो आपके बच्चे को गिफ्ट चाहिए ना, आप उन्हें वो दे दीजिए, बट अगर मौका मिले तो आप कभी ये चीज करेगा. तब से मैंने प्लेटलेट देना शुरू किया. मैंने कहा अगर मैं 1 घंटा निकाल 15 मिनट अगर ब्लड का निकाल सकता हूँ, व्हाई नॉट गिव 2 hours फॉर दैट. अगर किसी बच्चे का जान बचता है तो उसके लिए 2 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते. देन ब्लड देना शुरू किया. मेरे फ्रेंड्स में यूजुअली क्या होता है, डोनर्स जब आप कोई अच्छा करते हो तो आप पिक्स शेयर करते हो, और हर अच्छी चीज के पीछे बुरे लोग ज्यादा आते रहते हैं. तो दोस्त Hmm. लोगों ने बोला शो ऑफ कर रहा है, क्या दिखावा कर रहा है तू, ये सब क्या कर रहा है. देन मैंने कोई बात नहीं. बट कुछ 100 में से 2 का ऐसा कॉल आया कि भाई जो आप कर रहे हो मुझे भी करना है, क्या आप मुझे उसको गाइड कर पाओगे. तो Hmm. मुझे वो दो Right. चीज इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने वो 2 चीज को मूव करके अपने दोस्तों को उस चीज में लेके गया. उन दोनों को एक्सपीरियंस करवाया. एंड उनकी बैड हैबिट्स थी जो आज छूट चुकी है. ऐसे करते करते हाँ. करते 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 काफी कुछ फ्रेंड्स ज्वाइंट हुए इस मुहिम में. ब्लड ग्रुप था चल रहा था जो, उसमें काफी मैं जिनमें जिनको आइडिया नहीं था उनमें मैं ज्वाइंट हुआ. कुछ मैंने अरेंज करके लोगों को अरेंज किया. वहां पे इन्फॉर्मेशन पास ऑन हमने की.
कि ये चीजें प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट्स को इसका बहुत जरूरत पड़ता है। फिर पता चला कि बहुत सारे पेशेंट्स बड़े भी है जिनको एवरी टाइम प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने धीरे धीरे करके उस चीज को सिविल से कांटेक्ट किया, और आज तक जो भी प्लेटलेट्स मैंने डोनेट किए हैं, अगर मैं प्राइवेट में करता हूँ तो कई बार हमें ऑफर्स मिलते हैं, लाइक यू कैन गेट द मनी एवरी 15 डेज, हम करने के लिए एलिजिबल होते हैं फॉर द प्लेटलेट्स। एवरी पर्सन कैन गिव आफ्टर 15 डेज। साल में हम 24 बार ये कर सकते हैं। सो वी कैन सेव 24 लाइव्स एंड 24 टाइम्स किसी को हीरो बनने का मौका मिलता है। जो जो भी लकी, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं हीरो नहीं बताता, बट मैं लाइफ सेवर की तरह अपने आप को एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे किसी की जान बचाने का मौका मिल रहा है, नॉट एज एन डॉक्टर, बट हाँ, किसी की बॉडी में मेरा प्लेटलेट्स या खून जाके उसको बताने का मौका मिल सकता है। तो ये चीज करनी चाहिए 24 टाइम्स, हम ये कर सकते हैं। तो मैं खुद करता हूँ, मेरे दोस्त लोग करते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं। 48 आवर्स के पहले हमने कुछ भी अगर कुछ खाया हो या मेडिसिन ली हो, उसका हम प्रिकॉशन लेते हैं। हमने आज कुछ अगर गलत भी खाया है या किसी ने कुछ गलत चीज की है, स्मोकिंग वगैरह की है, तो उसका भी गैप मेंटेन, बिकॉज हम वो चीज कभी किसी को नहीं देंगे जो हमें फ्यूचर में कभी चाहिए। बिकॉज हम किसी को गलत चीज डोनेट, ऐसा चीज मत करो जो कल को उठ के वो पेरेंट्स के, आप कुछ दे रहे हो तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी की जान के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो। और डोनेट शब्द ऐसा लगता है कि दान दान नहीं कर रहे, ये फर्ज है। एवरी इंडियन शुड डोनेट ब्लड एंड प्लेटेड, बिकॉज आज नहीं तो कल, भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े, पर जब जरूरत पड़ती है ना, तब बहुत मुश्किल होती है 100 लोगों को कॉल करके किसी एक को वो अप्रोच करना। बिकॉज आपके लिए कोई अपना जॉब का, अपना बिजनेस का 2 घंटा क्यों बिगाड़ेगा? देयर इज ओनली वन थिंग, दैट ह्यूमैनिटी, Yeah, right. जो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है मैम। सच्ची, बराबर बोले। इवन अगर अपन पैसा का बात करें ना, तो फिर भी लाइक कोई ऐसा 2 बार सोचता है। ये तो अपने यस, बॉडी से ऐसा कुछ निकाल के लाइक ब्लड भी या कुछ भी, वो आई डोंट थिंक लोग देते हैं। एंड जो आप कर रहे हो वो काफी काफी अच्छा चीज है, मतलब काफी थैंक यू। ज्यादा। हाँ, एंड एक्चुअली ये देखा मैम, जाए तो ये, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, आप कुछ क्वेश्चन कर ये रहे थे, आई एम देखा ओके। नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं था। ये देखा जाए तो कितना छोटा सा चीज से चालू हुआ कि आपको चाय मुफ्त वाला चाहिए था, एंड उधर जी से जी जी आप मैम। इधर पहुंच गए। तो वो सिर्फ जी ऐसा मैम, एक मैं ये था, मतलब कारण, ऐसा एक रीजन था कि वो हुआ कि आपको मुफ्त हाँ, वाला चाय इट्स चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज टू माय मॉम। टिल डेट उसको ये भी नहीं पता है, मेरा एक्चुअली न्यूज़पेपर में इस चीज के बारे में आया था। टिल हम्म। डेट शी डजंट नो अबाउट दैट कि मैं खून देता, उसकी वजह से ये चीज स्टार्ट हुई थी। ओ। स्टिल उसको पता है, बट शी डिडंट नो। हम्म। बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कई बार कुछ मुफ्त की चीज के कारण मुझे यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं गाइड किया। हाँ, यू आर बॉर्न फॉर सम गुड राइट। पर्पस। हम सोचते हैं ना कि हमें किसी एक चीज के लिए भगवान गाइड करे, कि हाँ, जिससे कुछ नया चेंज आए। शायद मुझे उस वक्त यूनिवर्स ने उस चीज के लिए गाइड किया था, लाइक स्टार्ट दिस पाथ। इससे राइट। कहीं ना कहीं जिंदगी बहुत नहीं बिगड़ेगी, बट काफी की जिंदगी में फर्क जरूर पड़ने वाला है। हम्म। सच्ची। और मैं आज भी इस चीज के लिए, कई बार लोग बोलते हैं, बिकॉज मैं इतनी टाइम दे चुका हूँ राइट नाउ, हम्म। पता नहीं, मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि इतना, कुछ लोग बोलते हैं झूठा है, कुछ लोग बोलते हैं भाई इतना तू नहीं कर सकता, फेक है, खाली शो ऑफ करता है, यंगस्टर्स में होता है ना, शेयर करते हैं तो। बट आई यूजुअली टेल देम कि भाई मैं करता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कि क्वेश्चंस आते हैं कि तेरी बॉडी में कुछ इश्यू नहीं आता, कई बार हो ना मिथ होता है कि आपके ब्लड हम्म। देने से आपकी बॉडी में आपको इफेक्ट आता है, आपकी बॉडी फूल जाती है, या आपको कुछ रिएक्शंस आते हैं। मेरे को 6 साल हो गए इस चीज को करते हुए, काफी पेशेंट्स को मिला हूँ, काफी ब्लड, शायद अहमदाबाद की कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं जहाँ पे वो बोलते ना कि मैंने पाँव ना रखा हो, हाँ, हाँ। खून दिया ना हो, या किसी को ना दिलवाया हो, ऐसा हुआ नहीं है। सो हर जगह दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई आपको एक जरा सा भी इश्यू नहीं आता। एंड ब्लड हम्म। ऐसी चीज है ना, जिसको आप ब्लड बैंक से ले तो सकते हो, बट इसे आप कहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ब्लड वो चीज है, आप राइट। डोनेट करके भी ले सकते हो, बट इसको ह्यूमन बॉडी के अलावा प्रोड्यूस करने का कोई और तरीका नहीं है। सो राइट। ये चीज ऐसी है ना कि हर कोई डोनेट कर सकता है। मैं मेरे दोस्तों को, हम लोगों का ऐसा ग्रुप है, हम ऐसा करते हैं कि साल में हम हर 6 महीने एक एक पार्टी रखते हैं एरियाज में खाने पीने हम्म। की। रीजन ये है कि जब भी 6 महीने एक बार पार्टी रखते हैं, तो पार्टी से पहले हम उन्हें बोल देते हैं कि आपको ब्लड डोनेट करना है। अब हम्म। वैसे भी पता है कि दोस्त लोग खाना खाने आने वाले हैं, तो क्यों ना खून लिया जाए। तो उनसे उन्हें अच्छा फील मिलता है, चलो हम खाना खाने आ तो रहे हैं, बट हाँ। साथ में ब्लड डोनेशन करें। और उनके बाद उनको वो चीज दिखाते हैं, कई बार उनको वो बच्चों से मिलवाते हैं, ब्लड ब्लड हॉस्पिटल लेके जाके, कि अगर कभी तूने कहीं डोनेट किया है ना, तो इनमें से किसी एक बच्चे को मिला है, सो यू आर अ हीरो। और कहीं ना कहीं किसी एक माँ का बेटा बेटी या कोई फैमिली मेंबर है, अलाइव है, तो उसका हल्का सा रीजन आप भी हो। सो राइट। बोलते हैं ना, इमोशनल मूवमेंट जब किसी को अटैच करता है ना, तो हम्म। वो चीज ही काफी अलग होती है मैम। एंड हाँ। कैंसर पेशेंट्स की लाइफ मैं देख चुका हूँ, बड़े लोग होते उनको रिएक्शंस आते हैं,
काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, हमने खून दिया है, मैंने 5-6 बार एक पेशेंट को कंटिन्यूअसली दिया था, कुछ दिनों बाद उन पेशेंट का पेरेंट्स का मैसेज आया कि सर कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। दे वर लाइक थैंक यू सो मच, आपका इतना सपोर्ट रहा, बट मेरा बच्चा अभी नहीं रहा। आई वाज लाइक कि हर बार कॉल आते हैं पेशेंट्स के कि भाई रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एवरी पेशेंट हमें कोई जानता नहीं होता, सिर्फ कहीं से नंबर मिलता है, दे वर लाइक कि थैंक यू सो मच, बट हमें लगता है कि उसके बाद भी बोलते हैं कि जब भी वो था कहीं ना कहीं उसके रीजन आप थे, आपको थैंक यू, आपकी पूरी टीम को थैंक यू, आप फ्रेंड्स को, बट बोलते ना हमें वो फील होता है कि वो पेरेंट्स इतना बोलते हैं कि सर जितना भी जिया ना कहीं आपका योगदान था, किसी की लाइफ में अगर हम कुछ ऐड कर पाए थे ना, उस दिन ऐसा लगता था कि वो पूरा दिन हुआ था कि टुडे आई एम अ हीरो, आज मैं जिंदा हूं, या मैं आज मैं हूं ना, तो मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं जिंदगी में अगर कभी मरा भी तो खुद पे गर्व लेके कि हाँ मैंने कुछ ऐसा ऐसा तो काम किया था कि किसी की जिंदगी में एक बदलाव लाया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि हर किसी को ब्लड डोनेशन करना, बिकॉज जरूरत पड़ती है तो हम 10 दोस्तों को बोल सकते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर होता ना कर्मा ऑलवेज फॉलोज यू, अगर कभी आप करोगे ना, भगवान ना करे जरूरत पड़े, बट कभी किसी ने कभी आपने करा होगा ना, तो आपको मिलने में वक्त नहीं लगेगा। हमने इतनी बार किया है, वो हमारा वॉलंटरी है, आज मुझे चाहिए तो मुझे मेरे कार्ड पे कहीं नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर मैं प्राइवेट में करता तो मुझे मिलता, बट अगर मैं आज आज कॉल करूंगा ना, अगर मेरा नाम कहीं में लेता हूँ या मैं कॉल करूंगा ना, मुझे इतना भरोसा है कि 20 लोग अगर लाइन में बाहर खड़े होंगे मेरे लिए डोनेट करने, बिकॉज आई डिड समथिंग। और वो लोग आज आज भी वो कदर करते हैं कि यार इस इंसान ने किया है, हमें इनके लिए आना चाहिए, और अभी तक कोई काम मेरा अटका नहीं है, ब्लड डोनेशन कभी किसी पेरेंट्स के लिए वो अटका नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट कर्म, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जी जी Please go ahead. या या स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ ब्लड भी जरूरत नहीं पड़ता, कई बार बोलते ना उन्हें हक करना या उनसे बातें करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आएगा फैमिली मेंबर भी यही पूछेगा कैसा है क्या है। सो हमारा एक ऑलरेडी ग्रुप है मशकरे क्लाउन करके, जो काफी 4-5 सालों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन दैट एवरी सैटरडे एंड संडे पूरा ग्रुप जाता है, उसमें कई छोटे लोग भी आते हैं, बॉय लोग, ओपन ग्रुप फॉर ऑल। सैटरडे हम सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं उन्हीं कैंसर पेशेंट्स को हंसाने के लिए, बीइंग अ क्लाउन। वो कहता है ना कि इंसान बन के सर हर किसी को डर लगता है, बट होता है ना जोकर, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक अलग पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जोकर बन के जाते हैं, हम रेड नोज करते हैं, हमारे पास काफी कुछ प्रॉप्स है जो हमें क्लाउन बनाती है, हम वो क्लाउन बन के उनके सामने, जैसे ही हम कैंसर वार्ड में एंटर होते हैं, लाइक नो बडी नोज कि हम दूसरे को भूल जाते हैं कि मैं उत्सव हूँ या सामने वाला बंदा कोई और है। राइट नाउ वी आर क्लाउन्स। 2 घंटे हमें उस बच्चे के सामने ऐसा प्रेटेंड करना है कि उसके लिए हम गिरने को तैयार है, उसके लिए हम टूटने को तैयार है, उसके लिए हम भागने को तैयार है, बट वो हंसना चाहिए। वो बच्चा जब हम कई बार देखते कि 1.5 साल तक या 6 महीने तक बच्चा एक व्हाइट वॉल, जब भी देखो उनके ऊपर पूरा वो व्हाइट वॉल उनको दिखता रहता है, कुछ जिंदगी में कलर्स वगैरह नहीं आते, और उनके पेरेंट्स एवरीडे सिर्फ वो धक्के खाते हैं ना, उनका वो पेन, अगर 6 दिन हम देखें ना कि 6 दिन वो पेन में, तो कम से कम 1 घंटा हम उन्हें उनके बच्चों को उठाते हैं, कोशिश करते हैं। जो बच्चे, उनके पेरेंट्स खुद बोलते हैं ये बच्चा कभी बेड से उठने को रेडी नहीं होता, आज हम उनका हाथ पकड़ के उनको उठाते हैं, कुछ भी रैंडम सॉन्ग्स हम लगाते हैं, डांस करवाते हैं। यूजुअली हम गुजराती हैं तो क्या गरबा, किसी को भी गरबा लगाते तो वो क्या बोलते हैं कि मुर्दा भी जाग जाए, वो वाली चीज आती है। तो यहाँ पे तो वो इंसान जिंदा है, उसके अंदर तो जान है, तो वो पेरेंट्स को हम गरबा करवाते हैं कई बार, तो दे फील उनके अंदर जो हम एनर्जी देखते हैं ना कि ये बंदा अगर 1.5 साल से इतना अंदर तकलीफ लेके बैठा है, अगर इसको 15 मिनट की खुशी मिल जाए तो इसका उसकी खुशी देखने का नजरिया ही हमारा अलग होता है। फिर जाके जब उसका बच्चा खड़ा होता है, वो डांस करता है, उसके पेरेंट्स को सबसे पहले उससे हक करते हैं आके, कहीं ना कहीं ऐसा कई बार हमें होता है कि पेरेंट्स पांव तक छूने पहुंच जाते हैं, बट वो हम इतने बड़े नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि सर शुक्रिया, बोलन हम एक हफ्ता जिंदगी में, एक हफ्ता वो तकलीफ में रहता है, आप एक दिन आते हो ना, वो एक दिन की 2 घंटे की मूवमेंट वो वापस उसके लिए एक हफ्ते तक चल जाएगी, वो उसका पावर रिचार्जिंग मोड है, उसका बूस्ट मोड है। तो वो देख के कई बार होता है, और हम लोग ये चीजें करते रहते हैं विद दी, यूजुअली ये हमें कैंसर पेशेंट बच्चों के साथ होता है, बिकॉज बड़े के साथ जब करते हैं कई बार क्या होता है कि बड़े कुछ उनकी प्रॉब्लम्स का लेवल ज्यादा होता है, तो दे फील सम टाइम इरिटेटिंग के बार बार हमें उस चीज का प्रॉब्लम होता है, बट हम मंथ में एक बार उनके साथ भी ट्राई करते हैं, बट यूजुअली विद किड्स, बिकॉज आज भी हमें आपको सबको एक सवाल है कि किसी बड़े आदमी को हुआ है, किसी औरत को हुआ है, तो कुछ बैड हैबिट्स की वजह से या कुछ रीजन होगा, या उन्हें कुछ जाने, बट जब कोई 2 साल का बच्चा पैदा होता है, उसको कैंसर होने का रीजन क्या है, नोबडी नोज कि उन्हें कैंसर क्यों हुआ है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हल्की सी भी कमी छोड़ते हैं ना बच्चों की परवरिश में, या खाना पीना तकलीफ छोड़ते हैं, वो उनकी जिंदगी में अफेक्ट करती है, बट उसकी कोई गलती नहीं है, वो पैदा हुआ है ऐसा बेचारा, उसको वो प्रॉब्लम है, और कैंसर का क्योर 100% 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 100
बहुत ही रेयर है उस चीज का, हाँ। और आप जानते हैं। बट बोलते हैं ना, किसी की जिंदगी में अगर खुशी नहीं दे सकते हो, कोई दुख नहीं देते, दुख मत दो, खुशी नहीं देते तो मत दो, बट हम्म। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। 2 सेकंड किसी को जाके मिलो, गले गले मिल के बार बार ये मत पूछो कि आपको कैसा है बच्चा, क्या हो रहा है। उस बच्चे को बोलो भाई तू ठीक है, तू तो हाँ। हीरो है। ये कैंसर तेरे सामने इतनी सी, उस बच्चे को हम यूजुअली फील कराते हैं यू आर आयरन मैन, फॉर लाइक यू आर आयरन मैन भाई, हाँ। तेरे सामने कुछ नहीं टिकने वाला। और एक्चुअली बच्चों को हम उस बच्चों को तरीके तो से, पता भी नहीं रहता कि उनको कैंसर है, उनको कैंसर का मतलब ही नहीं पता रहता कि दैट्स मतलब ये यूजुअली क्या है ऐसा। पेरेंट्स और रिलेटिव्स ही बार बार उस चीज को पिंक करते हैं। तो हम तो वही चीज हाँ। बोलते हैं कि किसी को देखो ना तो उसे ये मत दिखाओ कि कैंसर बहुत बड़ा है, उसे ये हाँ। दिखाओ कि कैंसर तेरे सामने बहुत छोटा है, इट्स अ स्मॉल हाँ, लाइक हल्का सर्दी सा खांसी इलनेस कैसे है। होता है वैसा है। बिकॉज हम जानते हैं कि वो उसको कब तक जिंदा रखने वाला है, उसकी बॉडी खुद की इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड है। बट किसी को भी मिलो ना हल्का सा, अगर मैं बोलता हम खून देते हैं, हम चलो ये करते हैं, किसी को, उन बच्चों को फूड, उनका फूड भी अलग ही आता है पूरा का पूरा, दो हाँ। घंटे के अंदर उन्हें वो फूड खाना पड़ता है, उनकी फूड हैबिट्स उन्हें बहुत केयर करनी पड़ती है। बट जब भी किसी कैंसर पेशेंट को मिलो ना, उसको वो ट्रीट करवाओ कि ही इज राइट नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ। वो या। चाहे वुमेन हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उसको वो फील करो। और उनके पेरेंट्स को अगर आप देखो ना एक बार प्लीज, वो बोलते हैं जादू की झप्पी, हमने कई बार सुना था, हाँ। कई बार देख के देखते उसके पेरेंट्स को एक बार हग करो प्लीज। आपको लगेगा कि आपने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया। जो पेरेंट्स अपनों से पक चुके हैं कि बार बार एक सवाल सुन सुन के हम्म। कि क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये वो, उनको हल्के से आप अननोइंगली एक बार हग करके देखो। वो फील आपको इतनी जोरदार नहीं आएगी, बट वो पेरेंट्स जब आपके सामने हंस के देखेंगे ना, आपको इतनी अनजाने से ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। हमने वो हाँ। चीज इतनी फील की हुई है ना। एंड जरूरी है, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बट हम एज एन ह्यूमन, मैं अगर ह्यूमन हूँ देश के लिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर कि मैं अपना मैं कुछ इसमें योगदान दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं दे सकता हूँ, चाहे वो मेरा खून हो, मेरा वक्त हो, या अगर वैसे ही संडे को फ्री बैठ के 1 घंटा हम दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, तो क्यों ना कोई हॉस्पिटल में, चाहे कैंसर पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, बट उनके पास जाके हम 15 मिनट 20 मिनट उनसे बात नहीं कर सकते? उनको वो या। फील नहीं रहते कि कैसे हो आप, ठीक हो, क्या हुआ था, क्या है चल रहा है, वो डजेंट मैटर, अभी सब ठीक है, ऑल इज वेल। वो चीज उनके पेरेंट्स को दो। और खुद नहीं कर सकते ब्लड डोनेशन, कोई बात नहीं, कई लोग बोलते हैं भाई हम करते हैं, हमें बाद में नहीं मिलता। अगर आप बाद में मिलने की आशा से ब्लड डोनेशन करोगे, तो वो आपका कर्मा थोड़ी, वो आपका हेल्प थोड़ी हुआ, वो तो आपकी हाँ। सेल्फिशनेस हुई ना। राइट। अगर जिंदगी कुछ अच्छा करना है तो उस चीज को छोड़ दो कि मुझे फ्यूचर में कुछ मिलेगा। हमने इतना किया है, आपको मिलना होगा, आपके अच्छे कर्म होंगे, आपको मिल जाएंगे। बट अगर जेन्युइनली किसी की हेल्प करोगे ना, यू विल बी इन द गुड बुक्स ऑफ गॉड। और भगवान की बुक में आने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलता है। कई बार किसी पेरेंट्स को मिलके, मैंने अभी आपसे बात किया, मैं किसी से बात करता हूँ ना, मुझे पेरेंट्स की, उनके उनके आंसू, उनकी वो बातें से मुझे आइडिया आता है कि उनका वो दिल में क्या चल रहा है। सो आपको भी आइडिया आएगा कि कोई बंदा किस इमोशनल लेवल से, किस तकलीफ से गुजर रहा है। और कई बार बोलते हैं पैसा है, ट्रीटमेंट हो जाएगा कैंसर का, हर चीज का इलाज पैसा नहीं होता। हाँ। कुछ चीजें ऐसी ट्रू। होती है ना कि जो पैसे, लाइफ, किसी की जान, आप किसी को करोड़ों रुपए दो, वो जान वापस नहीं आ सकती। बट किसी को आधे घंटे की खुशी देना ना, तो वो जान जब ना बोल सकते, बट जब जाती है ना, तो बहुत सुकून से, खुशी में उसको जाती है जान। तो किसी की जिंदगी में खुशियां भरो, पैसा दे के अगर जाने बचती ना, तो आज हर कोई पैसा वाला, मतलब हर किसी के पास पैसा होता है, और हर किसी के लाइफ में, हमने कोविड में एक्सपीरियंस कर लिया है, पैसा है फिर भी राइट। जाने नहीं बच रही, पैसा नहीं है तो भी जाने नहीं बच रही। बट जिन्होंने किसी का कुछ अच्छा किया ना, उनको भगवान ने शक्तियां दी है, उनकी हेल्थ अच्छी है, कहीं ना कहीं उन्हें वो अननोन ब्लेसिंग्स हर बार उनकी फैमिली तक या उनके तक पहुंचते हैं, तब वो जिंदा है। सो मौका मिलता है ना, तो कभी भी कुछ अच्छा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। एंड कैंसर, मुझे इतना डिटेल में उसका आइडिया नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट है, ब्लड कैंसर है और बीएमटी है। जब मैंने बच्चों को देखा हुआ है कि हमने एक चीज भी की हुई थी कि जब भी किसी बच्चे के, यूजुअली क्या होता है, बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अपने बाल से बहुत प्यार होता है, यूजुअली वुमेन्स, बिकॉज वुमेन्स के जब अपने बाल जाते हैं ना, तो दे फील बैड। सो हम जब क्लाउनिंग करते थे, तो हमने ऐसा एक दिन चूज किया था, हर कोई नहीं कर पाता, हम कुछ दोस्तों ने चूज किया था कि हम लोगों ने उनके लिए स्पेशली अपने बाल मुंडवा दिए थे। हाँ। पेरेंट्स, हमने पूरा बाल निकलवा दिया था, बिकॉज पेरेंट्स का तो रिएक्शन बहुत खराब होता है, बाल तभी निकलवाता है जब कोई फैमिली में हाँ, मान गया। नहीं रहता। बट तो वो उस दिन हम जब बच्चों के साथ गए थे, तो हमने कहा हम दोनों सेम है। तो बच्चों हाँ। ने बार बार हमारे साथ सर ऐसा टकराया था, वो खुश था,
उसको भी हमको टकला बोलने में मजा आता, बट उसकी टकला बोलने की खुशी अलग थी, क्योंकि उसकी कोई कंपनी के लिए कोई है बार बार। हाँ। सो मुश्किल था, कई बार मुश्किल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बट वो खुशी के लिए सब कुर्बान है। कई बार वो खुशी के लिए सब कुर्बान देते हैं, और उनके पेरेंट्स कई बार कुछ हिंदी होते हैं, कुछ गुजराती होते हैं, कुछ अन्य होते हैं, उनको उनको भरोसा होना चाहिए आपके स्टेट में आने के बाद कि गुजरात में आते हैं या कहीं महाराष्ट्र में, इंडिया के कोई भी स्टेट में जाओ, इंसानियत वहीं पे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपके स्टेट में ऐसा है, आपके यहाँ के लोग ऐसे, लोग चाहे कैसे भी हो, इंसानियत दिखनी चाहिए। अब मैं नहीं बोलता कि गुजरात में आया कहीं और जाए या कोई स्टेट में जाए, आप इंसान तो हो ना। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम किसी और का रेफरेंस दो, उन्हें सपोर्ट करो। आप नहीं रह सकते, किसी और का जेन्युइन। और अगर नहीं जा पा रहे हो, कई बार हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा भी हुआ है, किसी ने बोल दिया मैं दे दूंगा खून, अब वो बंदा आपके भरोसे बैठा है। अगर आप जा सकते हो प्लीज टेल देम यस, अगर नहीं जा सकते हो प्लीज टेल देम नो, बट उन्हें लटका के मत रखो। आप बोल सकते हो कि आप कहीं और ट्राई करो, बिकॉज वो अनजान बंदे पे आप पे अपनी पूरा भरोसा टिका के बैठे हैं, उनके बच्चे, बेटी, माँ बाप जो भी एडमिट है। सो प्लीज ऐसे मामलों में प्लीज स्टे ट्रूथ। और कई बार कुछ लोग एसटीपी ब्लड डोनेशन पैसों के लिए करते हैं, आप पैसों को भूल जाइए। कई बार अगर आपकी जरूरत है, पेरेंट्स से बात करो। मैं तो बोलता हूँ इस चीज का पैसा लेना खुद अपने आप पे कलंक जैसा है, कि क्यों इस चीज का पैसा, ऊपर वाले की दी हुई चीज जो हर दिन बनती है, जो हर दिन इतना आपको खुद को जिंदा रखती है, इसका पैसा लोगे आप लोग। अगर आप बहुत गरीब हो या आपको प्रॉब्लम है, प्राइवेट में कर सकते हो। फिर आपका लेवल है वो ना। हेलो। हेलो। हाँ। या उस चीज से, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैसा वो चल रहा है पूरा, बट आर यू देयर? या आई एम देयर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो। हेलो। या सो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जाके आप कोई चीज कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज करो, बट पैसों के लिए खून देना, कोई एक ऐसा काम करो जो जेन्युइन हो। और अगर आपने दवाई ली है, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, अगर आपने सिगरेट्स पी है, तो जब डॉक्टर या कोई भी स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स भी अपना काम करते हैं, तो आप उन्हें जेन्युइनली बताइए कि आपने क्या क्या चीजें की है, आपका टैटू वगैरह, बिकॉज उसमें बहुत सारा होता है कि आप टैटू करवाते हो तो 1 साल तक आप नहीं दे सकते हो। अगर आपने स्मोकिंग की है, इट विल टेक 24 आवर्स। अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, एज पर दी क्वांटिटी, आपको 48 आवर्स तक नहीं कर देना चाहिए। तो कई बार कुछ लोग क्या होता है, पैसे के लिए तो लोग झूठ बोलते ही बोलते हैं, बट अगर किसी को लिए अब जनरली कुछ करके गए हो, तो भी चीज उस चीज के लिए डॉक्टर को क्लियरली बोल दो, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छा काम, वो होता है कई बार अच्छे काम के लिए बहुत जल्दी कंप्लीट, मैंने जब ये कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को टारगेट पूरा करना है। कई बार लोग बोलते हैं भाई जल्दी से 100 पूरा कर ले। 100 पूरा करने के लिए मैं हर 10 दिन में दे के किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। मेरा काम है हेल्प करना। मैं टारगेट या कोई ऐसा वर्ल्ड गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके नहीं बैठा हूँ। मैं किसी बच्चे को, अगर पूरी जिंदगी में एक बच्चे की भी जान बच गई ना, तो भी मैं उतना खुश रहूंगा। पूरी जिंदगी में कुछ लोगों को मैं थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाया, तो भी उतना खुश रहूंगा। बट फेक बोल के या झूठ बोल के किसी को मैं जल्दी जाके ब्लड दे के आ गया, मैंने कुछ कंज्यूम किया, मैं सब मैं करता नहीं हूँ, बट किसी ने किया हो तो प्लीज सच बोल के आप मना कर दो। पॉसिबल है किसी और को अप्रोच करो, वरना वो बंदा, वो इंसान ऑलरेडी पेन में, आप उससे और तकलीफ मत दीजिए। नहीं पॉसिबल मत करिए, बट किसी के पेरेंट्स को या किसी के बच्चे को ऐसे तकलीफ मत दीजिए। पॉसिबल है, ब्लड डोनेशन एक बहुत सिंपल सी चीज है, 3 महीने में कर सकते हो। विमेन्स कैन डू एवरी 4 मंथ्स। और लोग ढूंढते रहते हैं, जैसे अभी बताते हैं काफी, जैसे मुझे काफी लोगों ने बताया कि आप पूरी बुक लेके बैठते हैं, एवरीडे 15 लोगों को कॉल करते हो, जॉब में होते, कोई उठाता है नहीं उठाता है। सो वो तकलीफ उनको पड़ती है। आप ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक में जाइए, कोई भी गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जाइए, उन्हें बोल दीजिए कि मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, मैं थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करना चाहता हूँ। वो आपका ब्लड उन्हें ही देंगे। अगर प्राइवेट में करते हो तो भी कोई इशू नहीं, बट फर्स्ट टेक द प्रायोरिटी गवर्नमेंट में दीजिए, ताकि जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल हो, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स एवरी डे, जहां तक मुझे पता है, कोई हॉस्पिटल में 200 to 300 एवरी सिंगल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल रिक्वायर ब्लड बॉटल्स। 200 से 300 बॉटल उन्हें चाहिए रहती है फॉर किड्स, कोई भी पेशेंट हो। तो वो किसको दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका ब्लड सही जगह जा रहा है तो उससे खुश रहने की बात, उससे बेटर हेवन, जीते जी अगर स्वर्ग कभी नहीं मिल सकता आपको। ये चीज तो मेरे लिए क्लियर है कि जीते जी अगर स्वर्ग चाहिए ना, तो कुछ ऐसा करो जिसमें आपको कभी भी कुछ एक्सपेक्ट ना करना पड़े। और मैं आज तक बिना एक्सपेक्ट के कर रहा हूँ। आई विश कि मैं ऐसा ही करता रहूं बिना एक्सपेक्ट के, जब तक मुझ में है कैपेसिटी, मेरी हेल्थ सही है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, सभी की दुआएं हैं, तो वो कर रहा हूँ। बट सबको करना चाहिए। सोचो सोचो मत, मौका मिल रहा है करो, किसी एक्सपेक्टेशन के लिए मत करो। और अगर लगता है कभी ऐसा, तो किसी एक पेरेंट्स से जाके मिल के आओ,
उन्हें खाली वो चीज एक बार पूछो, उनकी फीलिंग समझो, तब जाके समझ में आएगा कि रियल में हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पूरी बॉडी में हाथ पांव सब कुछ दिया हुआ है, सख्त स्वस्थ, तो हम किसी के काम क्यों नहीं आ सकते। सामने वाले बंदे की बॉडी आपको सही लग रही है बट अंदर से एक जानलेवा तो नहीं हो सकता, बिकॉज कैंसर अभी किसी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका हौसला हो तो कैंसर जैसी बीमारी अंदर से उसे खा रही है, तो उसको मिटाने के लिए हमारे शब्द, हमारा खून, हमारी बातें, कई बार कुछ लोग पैसे वाले होते हैं और सामने कुछ गरीब होते हैं, तो आपका अगर पैसा भी उन्हें हेल्प कर पा रहा है बाय मेडिकेशंस, उनके हॉस्पिटल के खर्चे, तो वो सब होता है, तो आप वो भी करिए, जो आपसे बन पड़ता है करिए, बट किसी की एक की जान बचाने के लिए तो कोशिश करिए, जरूरी है। और हम बोलते करके देखो अच्छा लगता है, ट्राई करो, करके देखो, किसी के लिए छोटा मोटा भी करके देखो, अच्छा लगता है। एंड मैं जब फील करता था, मैंने आपसे बात किया, किसी और से बात करता हूँ, और जब किसी का इमोशनल मोमेंट देखता हूँ तो हमें लगता है कि हम किसी को रुलाने के काबिल है, बट वो रुलाना अगर हंसी की खुशी के आंसू होता है ना, तो अच्छा लगता है कि उनकी आंखों में आंसू का शायद आपके वजह से आए, पर वो खुशी के होने चाहिए। किसी के लिए दुख के आंसू का कारण बनना अच्छी बात नहीं है। Yeah. Okay then. Thank you for your valuable time. I'm sure this session really motivates people out there who have traveled or been traveling through cancer. It was lovely having you here today. Once again, thank you so much. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी। जो यहाँ पे, जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, जो पेशेंट्स लड़ रहे हैं और जो भी पेरेंट्स उन अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आई सैल्यूट टू ऑल दोज वॉरियर्स कि जो अपने बच्चों की ऐसी हालत में उनके साथ है, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ हैं। एंड टू ऑल द पीपल इन द राइट नाउ वर्ल्ड के जो किसी भी कोविड से, कैंसर से लड़ रहे, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। अच्छा लगा इन सैनको को, थैंक यू कि मुझे ये मौका दिया अपनी फीलिंग शेयर करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। एंड आई विश आप ऐसे ही काम करते रहो, आप पूरी टीम को थैंक यू सो मच, यू गाइस आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। सो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आई फील ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।